की वीडियो का टॉपिक है सीआरएम कंपनी। आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। ये कंपनी की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है, साथ ही में इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। स्पेशली अगर हम बात करें मेंस वेयर सेक्शन में कंपनी काम करती है। जो ये प्रोडक्ट बनाती है, ये कंपनी जो है कुछ एक्सपोर्ट भी करती है अलग अलग कंट्रीज़ में। लाइक अगर हम बात करें अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, या फिर ये कहें बांग्लादेश, कनाडा एक्सेट्रा, इन कंट्रीज़ में कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी के बारे में या फिर हिस्ट्री, 1978 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। तब से कंपनी आज तक काम कर रही है, या फिर ये कहें एक्सपेंशन के फेज में लगी हुई है। 1978 में बनने के बाद 1980 में कंपनी लिस्ट हुई थी, और 1991 से लेकर 1995 के बीच में इस कंपनी ने कुछ ब्रांड्स को लॉन्च भी किया, जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्समबर्ग एंड एक्सेट्रा। देन अगर हम बात करें 2001 से लेकर 2009 के बीच में इस कंपनी ने कुछ और भी ब्रांड को ये कहें लॉन्च किया। कौन कौन से ब्रांड हैं आपके सामने लिखे भी हैं, लेकिन हम उसको अभी और नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाला है। देन फाइनली जाके बात करें 2010 से लेकर 2019 के बीच में इन्होंने पार्टनरशिप की एक इटालियन ब्रांड के साथ, जिसका नाम है कैडिनी, जो एक सुपर प्रीमियम ब्रांड है। इसी सेक्शन के अंदर सारे ब्रांड्स यहाँ पर आप देख सकते हो। यानी सीआरएम तो एक ब्रांड है, और उसके अंदर कौन कौन से ब्रांड हैं ये आप देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है कैडनी, जिसकी हम बात करें, इन्होंने इटालियन एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। देन उसके बाद एंड ये जितने भी ऑक्समबर्ग की हम बात करें, सीआरएम की बात करें, ये सारे इसी के ब्रांड्स हैं। तो आपको कुछ रफ आइडिया समझ में आ रहा होगा। मेनली मेन सेक्शन में ही काम करते हैं। इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटर की बात करें, रेमंड है, तो आप जानते हैं रेमंड भी इसी सेक्शन में काम करता है, एंड समवेयर ये भी वो कंपनी है। नेक्स्ट बात करें कंपनी के बारे में, तो आप जान चुके हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं गए। यहाँ समझने की कोशिश करें, इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में दिए 15% पॉजिटिव रिटर्न। और उसमें से भी अगर देखें तो आखिरी ट्रेडिंग डे में ये शेयर 15% ऊपर था। यानी कि जो एक साल का रिटर्न आए हैं वो एक दिन में ही आया है। चार्ट पे हम सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ से आप देखते हुए आगे बढ़े। 2 साल की बात करें, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए 286%, और 3 साल की बात करें 114। तो कुल मिला के मीडियम टू लॉन्ग रन में इसने अच्छे ही रिटर्न दिए। पिछले एक साल में वैसे रिटर्न बिल्कुल भी नहीं दिए। पिछले एक साल में क्या ही हुआ है वो आप जान रहे होंगे। अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ है। देन अगर हम बात करें, इस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट आप देखेंगे सो दैट आपको और भी चीज़ क्लियर हो चुकी है। जो जैसे हमने अभी जस्ट बोला कि पिछले ट्रेडिंग डे में ही इसमें 15% का अपमूव आया था, वो अपमूव के पीछे का रीज़न ही यही थे इसके नंबर्स आप देख लेंगे सो दैट आपको आने वाले अगले नेक्स्ट क्वार्टर में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, रिजल्ट प्लस चार्ट जब आप देखेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप यहाँ देखने की कोशिश करें। हम यहाँ देखेंगे, ये था Q2 का FY22 का, और Q2 FY23 के बीच का। तो यहाँ आप देखेंगे रेवेन्यू में आपको अपमूव दिख रहा है 32% का। बाकी चीज़ें भी आप यहाँ देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर। एंड अगर हम बात करें उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, आप ये है आपके सामने, उसमें अपमूव है। ग्रॉस मार्जिन की बात करें, ये आप देखेंगे उसी के आसपास ही है। देन अगर हम बात करें उसके बाद ईबिटा और ईबिटा मार्जिन दोनों आपके सामने है, ये भी आप देखेंगे। यहाँ पर भी आपको कोई डिप ऐसी बहुत बड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो 19 था वो अभी 20 के आसपास है। डिप की हम बात करें, वो डिप नहीं है, समवेयर आपको रिकवरी ही देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो ये आप देखेंगे उसमें भी आपको एक बढ़ोतरी 528 से लेकर ये 8 से प्लस हो चुका है, 800 प्लस हो चुका है। और उसी के बेसिस पर अगर हम ईपीएस के देखें आखिरी में, तो 11 था और वो हो चुका है 17 प्लस। तो कुल मिला के चीज़ें आपको यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही हैं इस क्वार्टर में। सारे नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपने इसमें जस्ट बस समरी कर दिया है। बाकी आप इन चीज़ों को आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंस हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू कब से लेकर कब तक है आप देखेंगे, यह है 18 और यह है 22 के बीच में। तो इसका रेवेन्यू कैसा रहा है ये आप देखेंगे। बीच में कोविड के बाद या फिर ड्यूरिंग कोविड अच्छा खासा टेक्सटाइल सेक्टर या फिर टूर एंड ट्रैवल सेक्टर, या फिर अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट यानी पीवीआर, ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन सभी सेक्टर को मार पड़ी थी। लेकिन उसका रिकवरी आप देख पा रहे होंगे इन सभी के ऊपर, जिस तरह से हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इन सारे रेजिस्टेंस के ऊपर ये आते हुए नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर रेवेन्यू में थोड़ा सा अपमूव आ रहा है, या फिर एक रिकवरी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ईबिटा भी आप देखेंगे, ईबिटा भी रिकवर हो चुका है। एंड उसका पैट की बात करें, पैट आप सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 18 से लेकर अभी तक का सबसे ज़्यादा पैट अभी दिखा है इस कंपनी में। नेक्स्ट अगर हम ईपीएस की बात करें, ईपीएस तो आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच चुका है, जो कहाँ था। यानी अगर हम चार्ट के फॉर्म में कहें तो ये सब ब्रेक हो चुका है, ये आपको क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद
बुक पर वैल्यू शेयर वो आप देख सकते हैं। और डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दिया है इसने, यहाँ पर अच्छा दिया था और इस बार भी इसने काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है। वो सारी चीज़ों को हम कवर करने वाला है। रफली हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है इस सेक्टर के लिए या फिर इस कंपनी के लिए, चीज़ें यहाँ पर रिकवर होते हुए हमें नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, तभी आप समझ पाएंगे। 5 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ है 4%, 3 साल में 2% और 1 साल में 75%। यानी इतने नीचे चले गए थे, वहाँ से सिर्फ नॉर्मल भी आए तब भी आपको, क्योंकि हमने देखा अभी जस्ट हमने बार के फॉर्म में देखे वो प्रीवियस बार से थोड़ा ही ऊपर है। ऐसे नहीं कि पिछली बार यहाँ था और वो यहाँ पहुँच गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो इतने लो चले गए थे, वहाँ से उसको रिकवर होने में वो इस लेवल के आसपास आते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपको 75% देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के समय रिकवरी ज़रूर है। उसी तरह से अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 1928 के आसपास ये अभी कहाँ पहुँच गया, ये रीज़न वही है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि रिकवरी हो रही है या फिर नहीं हो रहा है, पैट इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपने अभी जस्ट देख लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरओई एंड आरओसी के ऊपर भी बात करें, 5 साल में 13 के आसपास था इस कंपनी का आरओई। यहाँ देखेंगे आप 13, 12 और 25। यहाँ से जब बाकी चीज़ें इंप्रूव हो रही तो डेफिनेटली ये दो चीज़ें भी इंप्रूव होंगी ही। वहीं अगर 16, 15 और 30 के आसपास, तो यहाँ पर हमें चीज़ें इस साल रिकवर होते हुए नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेजॉरिटी जो है होल्डिंग वो है प्रमोटर के पास 67.18, एफआईएस के पास है नॉट इवन 3%, 2.66, एंड डीआईएस की बात करें 6% प्लस। बाकी रिमेनिंग जो बचता है, क्योंकि मेजॉरिटी तो प्रमोटर के पास है, वो है पब्लिक के पास। प्लेज कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की, ओनली वन इन्वेस्टमेंट किया है, उसका नाम है डीएसपी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.89, नॉट इवन 1% के आसपास। तो कुल मिला के जैसे हमने देखा कि मेजॉरिटी जो है वो है प्रमोटर के पास, देन उसके बाद पब्लिक के पास ही। डेट की बात कर लेते हैं। डेट फ्री कंपनी नहीं है, 0.23 डेट टू इक्विटी रेशियो है, और उसको एग्जैक्टली है समझने की कोशिश करें तो 22211, यानी 211 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेट है एज ऑफ नाउ, और कैश है 4.54, यानी कैश काफ़ी कम है डेट से अगर कंपेयर करें तो एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट बात करें मार्केट कैप, एक छोटी कंपनी है या फिर ये कहें छोटी मार्केट कैप है, 2537 सीआर के इसके मार्केट कैप है आज के दिन में। डिविडेंड अच्छा देती है आपको, 1.70% इतना डिविडेंड देती है, इतना तो मिलता ही है। ईपीएस की बात करें, ईपीएस काफ़ी अच्छा इसका इंप्रूव हुआ है, 50 प्लस पहुंच चुका है, जो एक अच्छी बात है एज ऑफ ना। इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद रिजल्ट अच्छे हैं अगर देखा जाए। वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें 14 के आसपास चल रहा है, और स्टॉक पी की बात करें 10 के आसपास। वैल्यूएशन वाइज, रिजल्ट वाइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और जो इम्प्रूव हुए वो भी अच्छे हैं। एंड अगर हम वहीं बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू, उस हिसाब से भी अच्छे, एज ऑफ ना काफ़ी फेयर वैल्यू पे हमारे हिसाब से ये शेयर भी चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट क्या बता रहे हैं वो सारी चीज़ क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी चीज़ें तो हमने देख ली, सब चीज़ फेयर है। यहाँ पे अगर हमने क्या किया, मंथली चार्ट लगा रखा है, यानी हर एक कैंडल 1 मंथ को दिखा रहा है। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है, ये आप देखेंगे 18, यानी 2018 में इसने एक टॉप लगाया था, तब से लेकर बिल्कुल ये देखेंगे ये था 20, और उसके बाद इसने वही मार्च अप्रैल के टाइम में अपना एक बॉटम बनाया। तो एक ट्रेंड लाइन के सहारे हमने इसको समझने की कोशिश की है। यहाँ पे जाकर इसमें ब्रेकआउट हो चुका था, इसने कुछ महीने यहाँ पे, ये महीने की कैंडल है, इतने महीने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 से ये 8वीं, ये ग्रीन आपको दिख रही है, ये 8वीं कैंडल है, यानी 8 महीने के बाद इतने 7-8 महीने यहाँ इसने बिताए, कंसोलिडेट किया, उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया है वो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर। तो एक अच्छा अपमूव दिखाया इसने पास्ट में मंथली के टाइम फ्रेम में, और अभी भी ये बुलिश देखने को मिल रहा है। जिस ट्रेंड लाइन के सहारे ये ब्रेक हो रहा था या फिर ये कहीं गिर रहा था, अब उसी ट्रेंड लाइन के सहारे एक ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे ये इसने रिसेंट में हाई लगाया था 2022 में, देन उसके बाद 2022 से यानी 1 2 3 4 5 6 महीने, और ये है ग्रीन वाली 7, यानी 7 महीने हो चुके हैं, फिर जाके वापस से रिकवरी 6 महीने नीचे रहा, तो वापस से इस ट्रेंड लाइन के सहारे अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आपको 3 लाइनें रेड लाइन ऊपर देखने को मिली है। सबसे पहले ये है जिसका लाइफ टाइम का हाई है, देन उसके बाद यानी फाइनल टारगेट करंट प्राइस से। दूसरे अगर हम बात करें जिसने रिसेंट में लगाया था 2022 में, और तीसरे अगर हम बात करें ये आएगा इस लेवल के आसपास। तो मंथली के टाइम फ्रेम में ये हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली आपको दिख रहे हैं। इसको थोड़ा और नैरो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर भी वैल्यूएशन भी, रिजल्ट भी, एंड चार्ट पर भी मंथली के टाइम फ्रेम में बुलिश हो चुका है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। नेक्स्ट अगर वीकली के टाइम फ्रेम में देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसको ज़रा सा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। कोई भी लाइन हमने कोई भी टारगेट यहाँ पे चेंज नहीं किए, ना ही ये ना ही ये। तो ये आप देखेंगे ये है इसका वीकली का टाइम फ्रेम। जैसे कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो जैसा
स्मॉल कैप चलते हैं वैसे ही, यानी जब भागते हैं तो बहुत तेज़, जब रिट्रेस हो रहे हैं तो पूरा। तो ये आप देखेंगे एक अच्छा मूव आया था, पूरा रिट्रेस हुआ, वापस से जब कल के दिन भागा तो सीधा 15%। अदरवाइज किसी लार्ज कैप को या फिर निफ्टी 50 के शेयर को आप एक दिन में 15% या फिर एक महीने में 30-40% रिटर्न देते हुए कभी बहुत रेयर ही देखेंगे। तो बट स्मॉल कैप में ये होता है। तो अगर हमको ये चाहिए स्मॉल कैप में, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा, यानी कि दिस तो इसी तरह से बिहेव करते हैं। तो यहाँ अगर समझें, इसने अच्छा खासा अप मूव दिया है, इसके पीछे का रीज़न आपने देखा, रिजल्ट भी आपने देखे, बाकी आप डिटेल में डेफिनेटली अपनी रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पर आज की जो क्लोजिंग मिली है 541 के आसपास मिली है। ऐसे में इसका फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो ये आएगा 650 के आसपास, देन उसके बाद 700 और उसके बाद 775, ये फाइनल इसके टारगेट देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद जब ब्रेक होगा तो डेफिनेटली हमें नए लाइफ टाइम हाइज दिखेंगे। लेकिन जहाँ अभी करंट प्राइस है जहाँ तक जा सकता है, जो जो इसके पॉसिबिलिटीज़ 3 देखने को मिल रहे हैं वो आपके सामने हैं। इसमें ट्रेंड ब्रेक तभी होगा अब जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, जो आपको जहाँ से जस्ट अभी बाउंस हुआ है। ये तो रहा वीकली के टाइम फ्रेम में भी। फाइनल जाके देखिए इसको वनडे में आप देखेंगे तो चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही हैं। इसने वेट किया, जैसे हमने देखा 6 महीने वेट किया, फाइनल जाके पूरा रिट्रेस हुआ, जहाँ तक गया था यहाँ से पूरा रिट्रेस हुआ, उसी लेवल के आसपास है। और वहाँ से ट्रायंगल का आप देखेंगे, ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बना है। फाइनल जाके यहाँ से अप मूव इसमें शुरू हो चुका है। जैसे ही रिजल्ट आया, अच्छा अप मूव आया, ऑलमोस्ट 15% ऊपर गया था, क्लोजिंग हुई है 12% के आसपास पॉजिटिव में। तो ऐसे में लेवल्स आप 3 ऊपर के जान चुके हैं। अब इस लेवल के आसपास सवाल ये निकल के आता है, 2 सवाल निकल के आता है कि करंट प्राइस पे क्या करें। पहली बात, जिनके पास है अभी आपको होल्ड करना है, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रख लिया है इसमें 6 महीने, 7 महीने, 1 साल। अब इस टाइम इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है अंटिल आपका जो डिज़ायर टारगेट या फिर आपके जो प्राइस है उससे ऊपर निकल नहीं जाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, मार्केट भी रिवर्स हो रहा है, ग्लोबल मार्केट भी धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि मार्केट अभी अब लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है। क्योंकि निफ्टी की बात करें तो वो भी एक नए लाइफ टाइम हाई की तैयारी कर रहा है धीरे धीरे ही सही। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें करंट प्राइस में फ्रेश बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग करंट प्राइस पर भी की जा सकती है। बट जैसे कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके गया है, हम कभी भी कोई भी शेयर को ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट होता है, तब ज़्यादा अगर वो रीटेस्ट करता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसे में कभी भी अगर रीटेस्ट करता है, इन लेवल के आसपास आता है, इन्हीं लेवल के आसपास आता है, या फिर इस कैंडल के लो के आसपास भी आता है, तो वहाँ पर से बाइंग का एक फिर से इनिशिएटिव किया जा सकता है। करंट प्राइस पर भी किया जा सकता है, बशर्ते हमारा जो BTST नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर ज़रा सा भी नीचे आएगा तो फिर रीटेस्ट करने यहाँ आ जाएगा, फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ से। और भी सही है, अदरवाइज आप देख सकते हैं इसमें कितना अभी एज ऑफ नाउ पोटेंशियल बचा हुआ है शॉर्ट रन में भी, या फिर ये कहें आने वाले 6 महीने का, 6 महीने में भी एक अच्छा रिटर्न यहाँ से दिखा सकता है। तो समझ गए, इन लेवल के आसपास, इस कैंडल के लो के आसपास भी आता है, फ्रेश बाइंग के लिए अच्छा लेवल्स है। करंट में जिनके पास है यहाँ से उसको होल्ड कर सकते हैं, टारगेट आपके सामने है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली। इसके बाद भी कुछ आपको रह गया है तो आप बता सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन में कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।